भारत संत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आपके साथ मैं लाइव आया हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती योगी जी की सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुई। धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार भी किया गया। उनके पिताजी ने 18 लोगों को संज्ञान में बताए जो शिक्षक भर्ती में बहुत बड़े घोटाला में हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और आपके साथ मैं राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आया हूँ। जो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मेरी आवाज़ वहाँ जाए ना जाए, लेकिन हमारे देश की जनता, जितने हमारे दर्शक भाई हैं, उन तक हमारी आवाज़ें पहुँचे। एक कल का मुझे आया है एक फेसबुक पे एक चैनल पर दिखाया जा रहा था, वो बहुत खुश होकर न्यूज़ दे रहे थे। आज हमारे देश में हमारे ही देश के नाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जो अफवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, देश में SC ST OBC गरीब लोगों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है, एक अफवाह पे देखिए क्या लिखती हैं रुद्रा देवी। इनका आप पूरा पासवर्ड मैं बता रहा हूँ जो फेसबुक पर था इनका, रुद्रा देवी @सुरेश कुमार इस्माल में है, 96925115 ये है उनका पासवर्ड ID। एक अच्छी खबर जो टुकड़े टुकड़े गैंग और सेकुलर गैंग विद गैंग और पाकिस्तान को परेशान कर देगी। 15 जून से भारत का नाम हर भाषा में सिर्फ भारत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, जय श्री राम। ये 3 जून की पोस्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कि भारत का नाम इंडिया हटा दिया गया है, सिर्फ भारत रहेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं हमारे देश में। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखे थे, इस पर पूर्ण रूप से गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इस सोशल मीडिया जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तारी मोदी जी क्या करते हैं, इस पर बीजेपी सरकार क्या करती है, जो इनके संगठन है, इनका नेचर ये दर्शाता है कि भारत में रह के भारत के नाम को बदनाम कर रहे हैं, भारत के साजिश कर रहे हैं। जो भी SC ST OBC गरीब तबके से लोग आते हैं और जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, भाई आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। बहुत खुश थे वो, एक भी सामाजिक पत्रकार हैं, यूट्यूबर थे, उनके काफ़ी दर्शक हैं, लेकिन बोलते समय बहुत खुश थे। उनको जरा से शर्म नहीं आई कि अपने ही देश के विषय में क्या हम बोल रहे हैं। अपने ही देश के विषय में नसीहत देना चाहिए अपने दर्शकों को कि आप ऐसी पोस्ट न करें ताकि हमारे देश की शांति भंग न हो। लेकिन आज के पत्रकार होगी कार्रवाई, सिर्फ कार्रवाई उन पे होगी जो SC ST OBC गरीब तबके के लोग आएंगे, जो गरीब तबके से लोग आते हैं देश में। इस बाबा साहब के देश में जो देश का संविधान बाबा साहब ने बना दिया, देश के लोग आज़ाद हो गए, देश के लोगों को बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, इससे बात किसी को पच नहीं रही है। और दूसरा है रागिनी पंडित का, इनका भी देख लीजिए। 15 जून से भारत का नाम हर भाषा में सिर्फ भारत ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ये है इनका, सुप्रीम कोर्ट का तौहीन है और हीन है संविधान का। और देश में योगी जी बीजेपी की सरकार है। इस प्रकार से जब देश के नाम पे इस प्रकार से लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो सोच सकते हैं कि इनकी पूरे देश में क्या विचारधारा है, क्या है इनकी ज़िंदगी, कैसे इस देश को सोच सकते हैं। जो भारत देश को इंडिया नहीं कह सकते, भारत को भारत नहीं कह सकते, भारत के नाम तमाम प्रकार से बदलने की बात हो रही है। ऐसी सोच हो गई है भारत में। देश में भूखमरी से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और लोग बेगुनाहों को मारा जा रहा है। जो देश में सच्चाई की बात उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। बिहार में राजू बैठा को गिरफ्तार किया गया। वो सिर्फ बहुजन समाज से आते हैं, एक दलित आते हैं, इसके वजह से जो ये देश में। और बता दें, चीन भारत इन्हें नहीं, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा परेशान करता है इनके दर्शक भाइयों को। चीन नहीं परेशान करता। जो 4 किलोमीटर लगभग चीन भारत में आ गया है, जो कि इस पे आपको मैं रिपोर्ट बताया था 6-7 तारीख को। लगातार 3 चीज़ों को भी देश को, जनता को समझना चाहिए कि इनकी जबान, इनका मुंह नहीं खुलता है पाकिस्तान पे
भारत चीन पे नहीं खुल रहा है, चीन पे नहीं खुलता है, सिर्फ पाकिस्तान पे ही खुलता है। इस तरह के आप लोग समझ सकते हैं इस देश में क्या है, कैसे चल रहा है। मैं आज लाइव पहली बार आया हूँ, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आएगी तो ज़िंदगी, जान और जहान देश के लिए दोनों समर्पित इंसान कर देता है। तो इस तरह इतना खुश हैं, लेकिन चाइना को कुछ नहीं बोले साहब लोगों की। चाइना से क्या मतलब है? चाइना पूरे भारत में घुस जाए, 4 किलोमीटर ही क्या। अभी समझौता की बात चल रही है भारत में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इनके खूनों में है, इनके खूनों में पाकिस्तान घुस गया है, हिंदुस्तान घुस गया है, लेकिन भारत इंडिया नहीं घुसेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के संविधान में इसकी अधिकार दे दिए कि देश का नाम सिर्फ इंडिया भारत रहेगा। अब ये भी पचना इन लोगों के लिए दुश्वार हो चुका है, इसको पचा नहीं पा रहे हैं। आप जितना हो सके मेरे दर्शक भाई आप इसे शेयर करें, ताकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके अगर सुझाव हमारे चैनल के लिए हों, देश के लिए, राष्ट्र हित में हो, वो ज़रूर आप हमें कमेंट में दें, ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें अपने देश के लिए। और आप भी लोग अपने देश के लिए संपूर्ण से जो समर्पित हैं, आप समर्पित रहें। ये लोगों की जो लगातार टिप्पणियाँ आ रही हैं, हमें टिप्पणियाँ से कोई तक दिखते नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भाई पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन संगठन जय श्री राम बोल के टिप्पणियाँ कर रहे थे। उन भाइयों से मेरा अपील है कि वो लोगों की देश में कोई जनाधार नहीं है, कोई पहचान नहीं है, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए अपनी वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से अपील है कि उनको किसी फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर ना करें, उनकी विचारधारा उन्हीं तक सीमित रहने दें और किसी तक उनकी विचारधारा को नहीं पहुँचने दें। अगर आपको पहुँचाना है तो नज़दीकी आप प्रशासन से शिकायत करें, वहाँ पर उससे संबंध में बात करें। अगर देश में ऐसी टिप्पणियों को बढ़ाने का कार्य आप नहीं करें, क्योंकि आप भी लड़ सकते हैं, क्योंकि समाज को कभी भी सही दिशा निर्देश देना चाहिए, गलत नहीं। कोई टिप्पणियाँ कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, उसकी क्या पहचान है, इसको आप देख के करिए। कोई बहन मायावती जी पे टिप्पणियाँ कर देता है, तो कोई चंद्रशेखर आज़ाद भाई पे कर देता है। तो ये सब जो देश में बहुजन समाज से कोई जब हाईलाइटेड होता है तो उन पर ये लोग दबाने का काम करते हैं, उसकी विचारधारा को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हम देश के किसी भी वर्ग, किसी समाज की विचारधारा को दबाने की नहीं, बल्कि किसी वर्ग विशेष का मैं उसका चाहूँगा जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं देश में, उनकी विचारधारा आगे बढ़े। यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान दिख रहा है, रुद्रा देवी को, रागिनी पंडित को, पाकिस्तान ही क्यों नहीं चले जाते भारत छोड़ के? जिन्हें भारत इंडिया पसंद नहीं, वो विदेश चले जाएं, दूसरे देशों में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जो ये विचारधारा को गलत तरीके से फैलाया गया है पूरे देश में कि 15 तारीख से भारत ही सिर्फ रहेगा हर भाषा में, इंडिया ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे भी हमारे देश में, हमारे देश के ही नाम से क्यों लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? क्या देश का नाम जय श्री राम ही रख दिया जाए? तो सोचने की जो तार्किक शक्ति है, दर्शक भाई सभी इसको देखें और समझें कि ये चीज़ें क्या हैं देश में, और सच्चाई से आपको भटकाने का टिप्पणियाँ करके लगातार देश की जनता को जो भटकाने की इनकी साजिश है वो कामयाब ना हो। तो इसे आप टिप्पणियों में नहीं, बल्कि आप इन्हें एक साजिश, इनका ये संस्कार है, उनका एक नेचर है, और जो हम SC ST OBC गरीब लोगों की आती है, दुनिया की सबसे बेटर संस्कृति सभ्यता आपकी आती है, और इस संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन में संस्कृति सभ्यता को सबसे अधिक महत्व दिया, क्योंकि जब देश की जनता, देश के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक होंगे तो इन लोगों के रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो आप अपने देश की संस्कृति सभ्यता बचाने में जोर लगा दीजिए। अपनी संस्कृति सभ्यता, किसी पे अभद्र टिप्पणी, या देश का नाम हिंदुस्तान तो पाकिस्तान, ये सब नहीं। हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, इंडिया गेट है। तो इन सब चीज़ों को ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश का जो पहचान है इंडिया गेट, उसे ख़त्म कर दिया जाए।
जो हमारे देश की संस्कृति सभ्यता है उसे भी ये लोग मिटिया मिल कर देना चाहते हैं। आपसे अपील है कि जितना हो सके आप इसे शेयर करें, लोगों को जुड़ें ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके। भारत की जो कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी में देश गरीबों, असहाय मजदूरों के साथ लड़ रहा है, तहाँ ये लोग देश के नाम बदलने पर लड़ रहे हैं। सोच सकते हैं कि इस देश में रहने वाले लोग कौन हैं। जो देश का नाम पसंद नहीं कर सकता वो किस तरह से देश में वो है और किस तरह आप लोगों को मूर्खता का पाठ पढ़ाता जा रहा है। इससे आपको जागरूक होना चाहिए कि जो राष्ट्र में, जो देश में रहकर देश का नाम बदलने की बात करते हैं, उस विचारधारा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं लोग, तो इससे ज़्यादा शर्मसार दुनिया में बात कर देने वाली कोई बात नहीं है। जहां हमारे देश का नाम बचाने में देश की आर्मी पूरा चाइना से लड़ने के लिए लगातार मीटिंगें कर रही हैं, लगातार समझौते कर रही हैं कि चाइना अपने 4 किलोमीटर जो 4 फिंगर तक भारत लैंड तक आ चुकी है वो वापस चले जाएं। वहाँ ये लोग देश के नाम बदलने पर लगे हुए हैं, नाम तुलने पर लगे हुए हैं। ये सब देशों में जो सिस्टम हैं, इन सब वो चीज़ों पे आप ध्यान देने की जो ज़रूरतें हैं। आप राष्ट्रीय मुद्दे को मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि पहली बार बहुजन समाज SC/ST भी गरीब तबके के लोग ये अपने राष्ट्र में और राष्ट्र हित की बात सोचें हमारे चैनल के माध्यम से कि आप जिस देश में हैं उस देश में जो है कि किस प्रकार की ये लोग सोच रखते हैं। उसके बाद जब राजनीति का चुनाव आता है तो यही लोग कह देने लगते हैं कि राष्ट्र देश मेरा है और आप पीछे चले जाते हैं। आपको समय है इस समय अपने देश की आर्मी के साथ खड़ा होना, अपने देश की मजबूती के साथ होना, क्योंकि आपकी जो आर्मी है, आपके जो पुलिस फोर्स है, प्रशासन है, यही मेरी नैतिक जिम्मेदारियां हम लोगों की है। हम उनका हौसला अफजाई जाहिर करें और देश का नाम बदलने की नहीं बल्कि हमें चाइना से लड़ने की ज़रूरत है इस वक्त। और इस समय आप चाइना का जोरदार जवाब दीजिए। प्रत्येक नागरिक से मेरा अपील है कि भारत की सेना का हौसला बढ़ाएं और उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलें। हम अपने देश की सेना पर पूरा विश्वास है। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, हम गर्व से कहते हैं हम इंडियन हैं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।